सत साहेब, सभी को राम राम। एक बार 3 व्यक्ति एक भक्त के घर आए और कहा, बोले आपने जो है बहुत भक्ति करी है मालिक की, तो उस मालिक के आदेश से हम आपके पास आए हैं। बोले भाई मालिक के आदेश से हमारे पास? बोले जी हाँ। बोले हम 3 हैं, ये वैभव है, ये सुख है, मैं प्रेम हूं, जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन याद रखिए एक समय पर आपके घर में सिर्फ एक ही प्रवेश करेगा। यदि आप मुझे चाहते हैं तो मैं आऊंगा, यदि आपको वैभव चाहिए तो वैभव आएगा, यदि आपको सुख चाहिए तो सुख आएगा। भक्त ने कहा कि ठीक, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं अंदर जाके अपने भाइयों से मंत्रणा कर लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ देर के बाद वो भगत बाहर आया और बोले जी हमें प्रेम चाहिए। बोले ठीक है, तथास्तु। और प्रेम अंदर आया, लेकिन प्रेम के साथ साथ बाकी दोनों भी अंदर आए। तो उन्होंने कहा, बोले भगवान मैंने सिर्फ प्रेम के लिए कहा है, बाकी के लिए नहीं। तो प्रेम ने कहा कि भगत जी, यदि आप चाहते कि आपको वैभव मिले तो सिर्फ वैभव आपके घर में आता, और कुछ समय के पश्चात वो वैभव समाप्त हो जाता। अगर आप चाहते कि सुख आपके घर में आए तो सुख ही आपके घर में आता। लेकिन जहां आपने प्रेम की बात करी तो वहां पर ये सभी आएंगे, क्योंकि जिस घर में प्रेम होगा उस घर में तो सुख अपने आप हो जाएगा, और जिस घर में सुख है वहां तो वैभव होना ही होना है। अर्थात अगर प्रेम है तो बाकी चीजें स्वतः ही आ जाती हैं, यह कहने का अर्थ है। अब जो भक्ति है, जो व्यक्ति अपना आत्म अनुभव करता है या फिर भक्ति करता है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। इसीलिए मैंने पहले आपको एक छोटी सी कहानी बता दी कि आपको इस भक्ति मार्ग पे चलते हुए, इस साधना पे चलते हुए केवल 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये 4 चीज़ें भक्ति का आधार है। यदि ये 4 चीज़ें आपके अंदर आ गई तो बाकी चीज़ें स्वयं ही आ जाएंगी। इन 4 को जान लोगे तो मुक्ति है, और इन 4 से परे 5वें के पीछे गए तो बंधन है। तो इन 4 को ही मानो और 4 को ही जानो तो ही मुक्ति है। इसके अलावा बाकी जो भी चीज़ है सब बंधन है, सब माया है। और यदि कोई चीज़ ऐसी है जो बंधन नहीं, तो वो भी इन 4 से ही बनी है। अब ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, नाम जाप। जब भी आप भक्ति करेंगे उसमें नाम जाप सर्वप्रथम आना चाहिए। क्योंकि नाम किसका लेंगे? मालिक का नाम तो लोगे, तभी तो भक्ति करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि नाम किसी और का ले रहे हैं, प्रभु का नाम भी तो लेना पड़ेगा ना। अब वो बात दूसरी है कि आपको नाम पता हो या ना पता हो, वो परमात्मा स्वयं अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाम लेते हैं, क्योंकि इस नश्वर संसार में हमारे मन को आदत लग गई है कि हम बिना नाम के किसी को पहचानते ही नहीं हैं। इसीलिए उस परमात्मा को भी अगर जानना है, उसको मानना है, तो पहले इस मन को कुछ न कुछ नाम देना होता है, और वो नाम जाप किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या है? प्रेम। उस परमात्मा से प्रेम। उस प्रभु से जब प्रेम करेंगे तभी आपका जो नाम जाप है वो सफल हो पाएगा, नहीं तो सफल नहीं होगा।
जो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टा सीधा जामही भूमि पड़े जो बीज। कि भाई भूमि है, उस भूमि के ऊपर तुम बीज डाल दो तो वो चाहे उल्टा गिरे या सीधा, वो पैदा तो होगा ही, उगेगा ही। लेकिन मेरे भाई, यदि भूमि बंजर होगी तो क्या वो बीज उगेगा? नहीं उगेगा ना। तो इसी प्रकार यदि हृदय अगर बंजर हुआ, उसके अंदर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कैसे उगेगा बीज? तो वो प्रेम होना अति आवश्यक है। तीसरी चीज है विश्वास, उस प्रभु के प्रति विश्वास। अक्सर होता क्या है कि इंसान बहुत जोर शोर से लगता है, ओहो मैं भक्ति करूंगा, मैं जो है आत्म अनुभव करूंगा, उस मालिक का अनुभव करूंगा, लेकिन उसके बाद लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? पहली चीज तो उनका प्रेम होता ही नहीं है प्रभु में, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र होता है। बरसात में मेंढक निकलते हुए देखे हैं ना, बरसाती मेंढक जिनको बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं। 4 दिन जाएंगे, ओहो जी जिम में जाएंगे, डोले सोले बनाएंगे, और 4 दिन के बाद फुस फिर घर में बैठ जाएंगे। इनको बोलते बरसाती मेंढक। और ये सबके बस की बात नहीं है, ये सूरों का काम है, सूरमाओं का काम है भक्ति करना, सती का काम है भक्ति करना, किसी साधु संत का काम है भक्ति करना। संसार के बस की बात नहीं। अगर संसारी व्यक्ति, अगर सभी ऐसे ही राह चलते अगर भक्ति कर लेते तो सारा संसार तर गया होता कब का, लेकिन नहीं तरा, क्योंकि ये सूरमाओं का काम है। इसमें पीछे कदम नहीं हटा सकते, क्योंकि पीछे कदम हटाने पर आपको लांछन उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा। साध सती और सूरमा तिनका मता अगाध। जो साधु है, सती है और सूरमा है, ये एक बार कदम आगे अपने रास्ते पे रख दें तो उसके बाद ये पीछे नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति इतनी सरल नहीं है। तो पहले जो बरसाती मेंढक होते हैं, पहले वो छोड़ के भागते हैं मैदान, और उनमें लगभग 97-98% लोग बरसाती मेंढक होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में प्रेम नहीं है। अच्छा, अब जो बच गए उनके मन में प्रेम है, लेकिन अब इनके मन में जो विश्वास है वो विश्वास दृढ़ नहीं होता, वो डगमगाना शुरू कर देता है। जब समय लगता है, जब वो देखते हैं, वो हो मुझे साधना करते इतने महीने हो गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन जो है कुछ हो नहीं रहा है। हो तो रहा है। आप किसी पत्थर को तोड़ते हैं, आप उस पे हथौड़े से चोट मारते रहिए, मारते रहिए, मारते रहिए, वो पत्थर क्या आपको टूटता दिखता है? नहीं ना। लेकिन एक आखिरी चोट जब पड़ती है उसके ऊपर, तो वो पत्थर एकदम से दरार आती है और एकदम से टूट जाता है। उससे पहले तक वो पत्थर नहीं टूटता। तो उस अंतिम चोट तक आपको विश्वास रखना होगा कि ये पत्थर टूटेगा। लेकिन विश्वास नहीं होता तो उसमें से ज्यादातर लोग पहले ही छोड़कर चले जाते हैं। साहिब क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अरे भाई, मैं विश्वास में हूं, और विश्वास लोग नहीं करेंगे तो मुझे पाएंगे कैसे? अब जो तुलसी साहिब ने जो बोला कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, कि चाहे उस मालिक को प्रेम से भज लो, उस राम को चाहे गुस्से से भज लो, नाराज होकर भज लो, लेकिन दोनों ही अवस्था में विश्वास तो है ना। व्यक्ति ये तो विश्वास किए हुए ना कि वो राम है, तभी तो उससे नाराज हो रहा है वो, या तभी तो उससे वो प्रेम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं।
प्रेम और विश्वास, तभी उस साहिब की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में होते जाएंगे, परीक्षाएं भी कठिन होती जाती है। कक्षा जैसे जैसे आप 10वीं में पहुंचेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि पहली कक्षा का प्रश्न पत्र आपको दे दिया जाए कि हाँ भाई ये सवाल निकालो, वो भी तो 10वीं कक्षा का होगा ना। अब जब वहां पे जब ये प्रश्न आते हैं तो आदमी देखता, अरे यार मैं इतने साल हो गए मुझे भक्ति भजन बंदगी करते हुए और मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, प्रभु है भी कि नहीं है। मैं सत्संग में बैठता हूं और फिर मेरे साथ इस तरीके के कष्ट आ रहे हैं मेरे ऊपर, तो क्या वास्तव में प्रभु है? वहां आदमी का डगमगाता है विश्वास। ये विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि वो मालिक यही तो देख रहा है कि भक्त कच्चा है या पक्का है। आपका जो मटका है वो पक गया या कच्चा है अभी भी, और जो कच्चा होता है वो फूट जाता है वहीं पर, बोले जी छोड़ दो। लेकिन जो पक जाता है वो कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, वो उस मालिक से विश्वास कभी नहीं डगमगाता उसका। अंतिम जो चौथा स्तंभ है भक्ति का, अभी तक क्या क्या बताए? नाम, प्रेम, विश्वास, और चौथा क्या है? चौथा है धैर्य। धैर्य रखो, उस मालिक के प्रति विश्वास तो है ही, लेकिन धीरज भी रखना चाहिए। सहजता रखो। अगर सहजता नहीं है मन में तो आदमी का विश्वास डगमगाएगा। सहजता होनी बहुत जरूरी है। आप धैर्य कहिए या सहजता कह लीजिए। सहजता का अर्थ होता है कोई भी चीज अपने नियत समय पर होती है तो उसे उसी प्रकार से होने दिया जाए, उसको उस प्रकार से होने के लिए आपको इंतजार करना होगा तो इंतजार कीजिए। लेकिन धैर्य तो है नहीं लोगों के पास। 15 मिनट के सत्संग में 5 मिनट देखेंगे और छुट्टी। बहुत से तो 1-1, 2-2 मिनट भी देखते हैं, ऐसे भी हैं। वे हैं बरसाती मेंढक जो आए, अच्छा जी आज का कंटेंट क्या है, विषय क्या है, अच्छा ये विषय ना जी, ये नहीं, कोई और देखते हैं जिससे थोड़ा दिल को बढ़िया लगे, सुकून मिले, दिल को मजा सा आए। बोले जी मजा नहीं आया। अब भाई अगर मजे के लिए अगर सत्संग सुन रहे हो फिर तो चल लिया काम। सत्संग तो वो चीज है जो आपको सही और गलत बताती है, जो आपके फायदे के लिए है वो चीज बताती है, वो सत्संग है। जो आपको अच्छा लगे वो सत्संग नहीं, जो आपके लिए अच्छा है वो सत्संग होता है। तो धैर्य रखना सीखिए। और यदि आप 10-15 मिनट का धैर्य भी नहीं रख सकते तो फिर कैसे बात बनेगी। मीराबाई जी ने तो देखिए कितने वर्ष धैर्य रखा। माता सबरी ने देखिए बूढ़ी हो गई, कब तक धैर्य रखा, और प्रेम रहा उस मालिक में। तो मेरे भाई धैर्य परम आवश्यक है। रही बात बाकी दया क्षमाशीलता की, तो ये तो अपने आप आ जाएंगे। जब आप किसी से प्रेम करना शुरू कर देंगे तो आप उसकी हर चीज को क्षमा भी कर देंगे। आप जब जीवों से प्रेम करेंगे तो दया अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। जब आप सहजता को अपना लेंगे तो शीलता भी अपने आप आपके हृदय में आ जाएगी। बाकी जितने भी गुण हैं ये सभी गुण अपने आप आ जाते हैं यदि आप ये 4 गुणों को अपना ले। क्या है? प्रेम, विश्वास, सहजता और नाम जाप। बस 4 ही तो चीजें हैं। इनके अलावा 5वां अगर आप कुछ भी अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो वो बंधन का कारण है। ये 4 चीजें आपको मुक्त कराएंगी। इसके अलावा 5वीं कोई भी चीज होगी वो आपको बंधन में ही रखेगी, फिर चाहे वो ज्ञान ही क्यों नहीं हुआ। ज्ञान मुक्ति का कारण है, मुक्ति में सहायक ज्ञान, लेकिन आपका अनुभव ज्ञान, पोथियों का ज्ञान बंधन का कारण है।
इसीलिए पोथियां मत पढ़िए, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, कोई पुस्तक नहीं पढ़नी, अनुभव लीजिए। जो व्यक्ति अनुभव लेगा वही पार होने का अधिकारी है। जिस व्यक्ति ने पोथियां पढ़ ली वो अधिकारी नहीं है मुक्ति का। अब आप बोलेंगे, बोला जी ये क्या है, फिर ये ग्रंथ किस लिए होते हैं, ये पुस्तकें किस लिए हैं? ये आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए है, सही मार्ग पे चलाने के लिए। लेकिन जब वो मार्ग एक बार पकड़ लिया तो उसके बाद उन पोथियों का वजन छोड़ दीजिए, उन पोथियों को अपने से दूर कर दीजिए, नहीं तो वही पोथियां, वही ग्रंथ आपके सर पे भार बन जाएंगे, आपको उस मार्ग पे चलने नहीं देंगे। अब इस पर भी बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे रामायण नहीं पढ़ी आपने, गीता नहीं पढ़ी है, जिसने पढ़ी वो कौन सा पार हो गए? मेरा तो फिर वही सवाल कि भाई जिसने रामायण पढ़ी बताओ कौन पार हुआ? रामचरितमानस पढ़ के कौन पार हो गया? कोई नहीं ना। अरे तो छोड़ के देख लो ना एक बार। सारी उम्र इन्हीं के पीछे ही तो चिपके रहे हैं, हमारे बाप दादे परदादे सब इन्हीं के साथ चिपक चिपक के जो है यहीं पे प्राण त्याग कर चले गए। तो एक बार छोड़ के देख लीजिए मेरे कहने से, और उसकी बजाय अनुभव ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। क्यों किसी संत महात्मा ने नहीं पढ़ा? विवेक दिया है ना सबको। जो पांचवा तत्व है प्रधान कौन सा है मनुष्य के अंदर? आकाश तत्व। उस आकाश तत्व के कारण इस व्यक्ति के अंदर, इंसान के अंदर विवेक है। उस विवेक का इस्तेमाल कीजिए, वही विवेक आपको मुक्ति की तरफ लेकर जा सकता है। तो उस विवेक का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि वो लोग मुक्त क्यों नहीं हुए जिन्होंने ग्रंथ पढ़े, और क्यों आज के लोग जो हैं चाहते हैं कि हम उनकी पुस्तकें पढ़ें। क्या उनकी पुस्तक पढ़ने से हम पार हो जाएंगे जब ग्रंथों के पढ़ने से पार नहीं हुए, वेदों के पढ़ने से पार नहीं हुए? नहीं होंगे ना। पार होता है व्यक्ति अपने अनुभव ज्ञान से। अगर अपना अनुभव नहीं है तो मुक्ति नहीं है, अनुभव है तो फिर बाकी किसी चीज को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, बस इतनी सी बात है। ये 4 चीजें याद रखिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए, तभी मुक्ति है। इन 4 चीजों के अलावा बाकी कुछ भी पढ़ा वही बंधन है, कुछ भी सोचा वही बंधन है। तो इसलिए उस प्रभु का नाम लीजिए, मालिक का, और इन्हीं 4 चीजों को अपनाइए। परमात्मा आपका कल्याण करे। सत्य है।